बड़े सुंदर भाव से 7 दिन 7 रात्रि भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। जब इंद्र के प्रलयकालीन मेघ बरस बरस करके थक गए, एक संत ऐसा भाव भी देते हैं कि बारिश बहुत हुई, प्रलयकालीन मेघ बरस रहे, 7 दिन 7 रात्रि लगातार बारिश होना। सो महाराज भगवान को लग गया कि कहीं बाहर जल ना भर जाए। सो भगवान ने आज अगस्त जी को भी आह्वान कर लिया। अगस्त वो महात्मा है महाराज, 3 बार हाथ में जल लिया और 3 बार के आचमन में पूरा सागर पी गए। अगस्त जी वो हैं। सो भगवान ने आज उनको आह्वान कर लिया। ये अगस्त जी जब भगवान राम रूप में आए ना त्रेता में, उस समय श्री जानकी मैया कई बार कहा करती थी कि कोई बढ़िया सा महात्मा हो, कोई ब्राह्मण हो, उसे मैं बड़ी अच्छे भाव से सेवा करना चाहती हूँ। आपके जितने ब्राह्मण आते हैं वो 2-4 फुल्का खा करके उठ जाते हैं, मेरी इच्छा कोई अच्छे खाने वाले ब्राह्मण को, कोई संत को बुलाओ। सो भगवान ने एक दिन अगस्त जी को बुला लिया अयोध्या में। अगस्त जी महाराज को भोजन के लिए बिठा दिया और थोड़ा इशारा कर दिया राम जी ने कि महाराज आप तो बढ़िया से कर लेना। सो अगस्त जी ने कहा ठीक है। भगवान से आंख ही आंख में बोले कि जब उठना हो इशारा कर देना, हमारी कोई लिमिट नहीं है। जो 3 बार में सागर को पी गए, सोचो वो खाते कितना होंगे। आज श्री जानकी मैया ने भोजन परोसा, 56 भोग छोटी छोटी थालियों, छोटी छोटी कटोरियों में एक बड़े से थाल में लेकर के आई। जैसे ही देखा अगस्त जी महाराज ने, सो अगस्त जी महाराज बड़ी जोर से तो हंसे और कहा बिटिया ये छोटी छोटी कटोरियों से हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो सारी कटोरियों को एक जगह थाल में किया और एक बार में ही पूरा पान कर गए। सुखदेव जी, जिन अगस्त जी महाराज की चर्चा यहाँ संतों ने की है, आज त्रेता की घटना, त्रेता में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार भोजन किए जा रहे हैं अगस्त जी। श्री जानकी मैया थक गई, सो गणेश जी को बुला लिया। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आ गए। कहा भैया रसोई में थोड़ा सहयोग कराओ। दास दासी सब भाग गए, कौन इतना भोजन बनाएगा। सो महाराज आज गणेश जी भी रिद्धि सिद्धि के साथ लग गए। कई दिनों तक लगातार भोजन चला। अब तो रसोई में भी, भंडार में भी जो था वो भी सब खत्म। अब तो जानकी मैया धीरे से आई और धीरे से बोली बाबा एक निवेदन करना था। अगस्त जी बोले हाँ बताओ क्या बात है। जानकी मैया ने कहा ऐसा हमने संतों से सुना है, आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा जलपान कर लेना चाहिए मध्य में। अगस्त जी ने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आधा हो जाएगा तो हम कर लेंगे। और जैसे ही कहा आधा हो जाएगा तब जलपान करेंगे, मतलब आधा भी नहीं हुआ अभी। सो जानकी मैया को तो चिंता बढ़ गई कि अब तो भंडार में भी कुछ नहीं है। श्री भगवान के पास आई, महाराज आज ऐसा संत बुला लिया सो बुला लिया, आगे कभी अयोध्या में ना बुला लेना। तो भगवान बोले आप ही तो कहती थी कि कोई अच्छा खाने वाला बुलाओ। जिसका सेवा का भाव होता है ना, वो तो और करना चाहता है। तो जानकी मैया ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन महाराज किसी की श्रद्धा कोई तोड़ दे, ऐसी कोई बात होती है क्या? ये कोई बात थोड़ी है। आज हमने कहा कि आधा हो जाए तो जल पी लो, तो उन्होंने कहा अभी आधा भी नहीं हुआ। और महाराज अब तो भंडार भी खाली है, करूं तो क्या करूं। श्री भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? जानकी जी ने कहा बस अब पूर्ण कर ले वो भोजन, महापूर्ण कर दे। भगवान बोले ठीक है हम कोई प्रयास करते। श्री भगवान आए, यहीं बगल में ही एक आसन डाल करके भगवान भी बैठ गए। जानकी हमारे लिए भोजन लाओ। सो जानकी जी को लगा लो एक समस्या पहले से थी, अब ये भी भोजन के लिए ही बैठे। जो भी थोड़ा कुछ बचा होगा सो भगवान के लिए ले आई। और आंखों से कह रही महाराज अब कुछ है नहीं, दोबारा मत मांग लेना। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भगवान ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और उसके बाद में हाथ में जल लिया, बोले हमारा तो महापूर्ण हो गया।
और ऐसा संतों की पंक्ति में ऐसा नियम होता है, कभी आपने संतों को प्रसाद पवाया हो, भंडारा कराया हो, संतों की पंक्ति का नियम है कि अगर एक संत उठ जाए तो सब उठ जाएंगे। पंक्ति में कोई खड़ा हो जाए, पूर्ण कर दे तो सब उठ जाएंगे। तो भगवान उठ करके खड़े हो गए, बोले हमारा महापूर्ण हो गया। सो धीरे से देखा अगस्त जी ने कि हमें भी करना है कि अभी चालू रखना है। भगवान बोले बस बहुत है। सो अगस्त जी महाराज भी उठ करके खड़े हो गए, कहा हमें जल पिलवाओ। जानकी जी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज इतने दिनों से जिसका आधा भी भोजन नहीं हुआ उसे जल कहाँ से पिलवाएं। भगवान श्री राम जी ने प्रार्थना की, निवेदन किया, महाराज अभी तो नहीं, द्वापर में आपको जल पिलवाएंगे, जितनी आपकी इच्छा हो उतना पी लेना। इन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे महात्मा हैं, एक बार ध्यान में बैठेंगे, समाधि लगाएंगे, तो एक युग से दूसरा युग कब आ गया पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक है, हम जा करके समाधिस्थ हो जाएं, द्वापर में जब आप बुलाओगे तब आ जाएंगे। अगस्त जी बड़े विचित्र महात्मा है महाराज, जाकर के समाधिस्थ हो गए और आज त्रेता से द्वापर आ गया। द्वापर में भगवान ने आज याद किया, महाराज आपका जल उधार है त्रेता से। अगस्त जी महाराज जो भी जल बरसता रहा उस सब का पान कर गए। 7 दिन बाद जैसे ही बरसात बंद हो गई, जो भी प्रलयकालीन मेघों के पास जल था वो सब समाप्त हो गया। लौट करके आए, इंद्र के सामने आकर के हाथ जोड़े, महाराज हमारे पास जो था वो हमने सब बरसा दिया, अब हमारे पास जल ही नहीं। इंद्र को लगा अब तो वहाँ सब डूब गया होगा, सब समाप्त हो गया होगा। लेकिन सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रखवाले हैं तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता महाराज। आज जैसे ही बरसात समाप्त हुई, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाला, सबको कह दिया आप सब लोग अपने अपने घरों के लिए चले जाओ। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों के लिए चले गए और उस समय भगवान ने उस गोवर्धन महाराज को वहीं जहाँ से उखाड़ा था वहीं गोवर्धन महाराज को स्वस्थान पर स्थापित कर दिया। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने भगवान अपीतम शैलम। देखो जो राम जी की लीला है वो अनुकरणीय लीला है। भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है, जो कथा है, जो लीला है वो अनुकरण करने योग्य है। उन्होंने भाई के साथ कैसे व्यवहार किया, उन्होंने माता पिता के आदेश को मानकर वन स्वीकार कर लिया, उन्होंने जो जो जीवन में लीलाएं की वो सब मनुष्य के लिए करणीय है, हमें करनी चाहिए, हम कर सकते हैं। पर कृष्ण ने जो लीलाएं की वो भगवान कृष्ण की लीलाएं श्रवणीय तो हैं पर करणीय नहीं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवणीय है, पर अगर हम सोचें कि हम वही करें जो कृष्ण ने किया तो कर लोगे। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 साल के जब आप थे तब आप क्या कर सकते थे? कहा महाराज हमारे बस की बात तो 7 किलो उठाना भी नहीं था, है ना। तो इसलिए यहाँ चिंतन करो, श्री सुखदेव भगवान ने, ये नंद के लाला की लीला नहीं है,
ये यशोदानंदन की लीला नहीं है, किसकी है? भगवान अपीतम शैलम, भगवान की लीला है। जहाँ भगवत्ता का दर्शन हुआ वहाँ भगवान शब्द लिखा। श्री सुखदेव भगवान भगवान शब्द बोले। भगवान अपीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, भगवान ने स्वस्थान पर पूर्व की तरह ही गोवर्धन महाराज को स्थापित कर दिया। सारे पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, भगवान की इस लीला से सभी भूतों को आनंद हुआ। बाद में आज सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों को चले गए। भगवान यहीं तलहटी में बैठे हैं गोवर्धन महाराज की। इंद्र अभिमान में भरे हुए रावत पर चढ़ करके आए कि एक बार चल करके तो देखो, गिरी गोवर्धन में ब्रज 84 कोस में तो सब खत्म हो गया होगा। जैसे ही ब्रजमंडल के ऊपर आए, आकाश में नीचे झुक करके देखा तो ब्रजमंडल में तो कहीं पानी का नाम निशान तक नहीं है। इतनी बरसात हुई लेकिन कहीं बरसात का चिन्ह ही नहीं है। जब ये देखा तो अभिमान खंडित हुआ आज इंद्र का। ऐरावत को त्याग दिया। ऐरावत भी एक अभिमान का प्रतीक है ना। ऐरावत को यहीं छोड़ दिया। इंद्र महाराज यहाँ से सीधा गोवर्धन में आए। भगवान से क्षमा मांगना चाहते हैं।